सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी अभी 3:15 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्लास में हम 2024 के सभी नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसको कब और कहाँ दिया गया है, ठीक है, कौन देता है, प्रदान करता है। तो अब से आगे के जो भी एग्ज़ाम होंगे ना, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार होता क्या है? तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के जो आविष्कारक थे के वसीयतनामा के अनुसार स्थापित किया गया। मतलब नोबेल पुरस्कार इनकी डेथ के बाद इन्होंने अपने वसीयत में इस पुरस्कार को जगह दे रखी थी, तब उनके वसीयतनामे के अनुसार इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। मतलब जिन्होंने मानव जाति के लिए काम किया है और लाभ प्रदान किया है, उन्हें उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1901 में दिया गया था और इसे 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो वो 6 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक भौतिकी हो गया, इसको कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। देन साहित्य, इसको स्वीडिश एकेडमी देती है। देन रसायन, इसको भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। देन फिजियोलॉजी या चिकित्सा, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, और शांति कौन प्रदान करता है? नोबेल कमेटी ऑफ नॉर्वे। एंड अर्थशास्त्र कौन प्रदान करता है? ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो पहले तो देखो 1901 से प्रदान किया जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट जो अर्थशास्त्र वाला है 1968 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अर्थशास्त्र वाला बाद में आया, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। चलो नेक्स्ट। पुरस्कार समारोहों का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। तो अभी घोषणा हुई है, बट दिया जाएगा कब? इस दिसंबर के महीने में स्टॉकहोम में दिया जाएगा। ठीक है, स्वीडन में। लेकिन शांति पुरस्कार उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किया जाएगा, बट शांति वाला ओस्लो नॉर्वे में दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। तो ये 3 चीजें विजेता को प्रदान की जाती हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, साथ ही एक साथ संयुक्त रूप से 3 लोगों से अधिक नहीं दिया सकता। आपने देखा होगा ये मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1933 में दिया गया था। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नोबेल पुरस्कार। तो हमारा पहला नोबेल पुरस्कार कौन सा है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024। तो स्वीडन के कोरेलिंस्का इंस्टीट्यूट में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये बात मैंने अभी बताई। और किसको प्रदान किया गया इस बार? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को। ठीक है, तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। इन 2 लोगों को प्रदान किया गया। तो विक्टर एम्ब्रोस किस देश के हैं? आपको पता होना चाहिए, ये यूएसए के हैं। ठीक है, तो ये विक्टर एम्ब्रोस हैं और ये गैरी गैरी साहब भी, ये भी यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। तो दोनों अमेरिकन हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इनको किस लिए दिया गया ये बताओ आप। तो वैज्ञानिकों को यह माइक्रो आरएनए या एमआरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। तो इनको किस लिए? माइक्रो आरएनए में काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन का। ये दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। 2023 में किसे मिला था? 2023 वाला पता है आपको? 2023 वाला किसको मिला था? 2023 वाला कैटलीन, कैटलीन नाम याद हो रहा होगा आपको, कैटलीन कारिको, है ना? तो कैटलीन कारिको हो गया। और ड्रू विशमैन को भी मिला था। ड्रू विशमैन, आपको याद होंगे ये नाम। तो ये वैसे अब 2024 वाले ही पूछे जाएंगे, 2023 वाले उतना ध्यान मत रखिए। तो इनको नए याद कर लीजिए, खुद को अपडेट कर लीजिए। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को मेडिसिन का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट करते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार
जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला। ठीक है, तो जॉन हॉपफील्ड कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जॉन बिलोंग करते हैं यूएसए से, और जेफरी हिंटन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटिश हैं। ठीक है, ये कनाडा में भी रहते हैं, तो ब्रिटिश कैनेडियन कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, इनके अभूतपूर्व कार्य आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का आधार है। तो इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने के लिए इन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन कौन है? जॉन हॉपफील्ड हो गए और जेफरी हिंटन। ठीक है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, तो ये दोनों नाम भौतिकी के लिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। तो आई एम सॉरी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक रुकना थोड़ा यार, चलो। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस 2024 के लिए रसायन विज्ञान में पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को, ठीक है, डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, इन्होंने प्रोटीन की डिज़ाइनिंग की। ठीक है, अभी बता, ये प्रोटीन इंजीनियरिंग की संभावनाओं को नया आकार देते हुए नए प्रोटीनों को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटीन बनाने वाले 20 विभिन्न अमीनो एसिड में हेर फेर करके उनकी टीम ने नए प्रोटीन बनाए जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। मतलब वो जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हीं में हेर फेर करके आपस में इधर उधर करके नए प्रोटीन बनाए जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और शेष आधा हिस्सा डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्फर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। तो इनका क्षेत्र भी याद रखना है किस लिए दिया गया। ठीक है, तो डेविड वेकर जो है ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना है। और डेमिस हमाबिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटिश हैं, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश केमिस्ट हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश हैं। और जॉन एम जम्फर ये ऑस्ट्रेलियन हैं। तो ये तीनों का इनका देश भी याद रखना है आपको। ठीक है, और ये डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्फर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो इन तीनों की फोटोज देख लो, ये डेविड बेकर साहब है, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर। बेकर, हसाबिस, जम्पर, ये तीन नाम केमिस्ट्री के लिए आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार। तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग, ठीक है, ये जो हांगकांग है ये दक्षिण कोरिया की हैं, उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, ऐसा कहा गया इनको, इनके पुरस्कार को घोषणा करते वक्त। ठीक है, वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई और पहली एशियाई महिला है। तो साहित्य में पहली एशियाई महिला कौन है? हांगकांग। ठीक है, तो ये हांगकांग नाम याद रखना है, इनको साहित्य में पुरस्कार मिला। और इनकी कुछ बुक्स हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लव ऑफ येशू है, और एक नॉवेल है इनकी फेमस जिससे इनका नाम हुआ द वेजिटेरियन। तो ये बातें इनके बारे में याद रखनी है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हांगकांग। ठीक है, हांगकांग साहित्य। चलो नेक्स्ट, नोबेल का शांति पुरस्कार। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए जापानी संगठन निहोन हिंडक्यो, ये ठीक है, ये जो ये लोगो है उसी कंपनी का, हिंडक्यो का, शांति का पुरस्कार इसी कंपनी को मिला। ठीक है, कौन सी कंपनी है? निहोन, निहोन हिंडक्यो। ठीक है, तो ये कंपनी याद रखना है, ये कहाँ की है? जापान की है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। तो प्रदान किया गया। निहोन हिंडक्यो के सदस्य 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोग हैं। जब ये 1945 में बमबारी हुई थी ना यहाँ पे परमाणु बम, तो जो लोग बच गए थे जापान के, उन्हीं लोगों ने इस कंपनी का निर्माण किया, निहोन हिंडक्यो का, और उन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए काम किया, इसीलिए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये जापान की कंपनी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसको क्या कहते हैं? द सेबरिज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, इसका नाम है, ये अवार्ड का नाम है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो किनको किनको मिला? डेरोन एकेमोगलू, सिमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, ये तीन लोग हैं, इन तीनों को मिला। तो देखो ये एकेमोगलू कहाँ से हैं? ये यूएसए से हैं। और सिमन जॉनसन कहाँ से हैं? ये ब्रिटिश यूएसए हैं।
ठीक है, ब्रिटिश और यूएसए दोनों से बिलोंग करते हैं। और जेम्स रॉबिन्सन कहाँ से हैं? ये ब्रिटिश से हैं, ठीक है, ब्रिटेन से हैं। तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है। तो 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आज प्रदान किया गया, डेरोन एकोमोगुलो, सिमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि क्यों कुछ देश अमीर हैं और क्यों अन्य गरीब, जिनको हमारे बारे में भी बताना चाहिए भाई हम गरीब क्यों हो रहे हैं। तो इन्होंने कुछ देश अमीर हैं कुछ देश गरीब, इस बारे में इन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सैद्धांतिक उपकरण भी विकसित किए जो यह बता सकते हैं कि संस्थाओं में मतभेद क्यों बने रहते हैं और संस्थाएं कैसे बदल सकती हैं। तो मतलब संस्थाओं के बीच में आपस में मतभेद क्यों बने रहते हैं और वो उनको कैसे बदला जा सकता है, इन सब के बारे में इन तीनों ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, स्पष्टीकरण दिया, ठीक है। तो क्या क्या नाम है? डरेन एस मोगलू, सिमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ये तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों के देखो फोटोज देख लो। डेरेन एस मगलू फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, मतलब इंस्टीट्यूशन का निर्माण कैसे होता है और वो प्रॉस्पेरिटी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों के नाम सिमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन एंड डेरेन एस मोगलू, ये तीनों हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन, ठीक है।